Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. This video is meant for CLAT 2022 aspirants. जैसा कि मैंने बोला था कि हम लीगल रीजनिंग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है थ्रू पैसेजेस. वी विल ट्राई एंड प्रैक्टिस सम पैसेजेस ताकि आपकी तैयारी जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से हो सके. आई विल टेल यू सम ट्रिक्स, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स कि किस तरह से हमें इन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो स्टार्ट करते हैं. पैसेज अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आई ऑलवेज टोल्ड कि फर्स्ट लाइन से ही आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि पैसेज किस चीज़ से रिलेटेड है. हम यहाँ पे वीडियोस में वी कीप कवरिंग अप पैसेजेस जो रीसेंट लीगल न्यूज़ से हैं ताकि आपका जो तैयारी है वो इस तरह से हो सके कि जो इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स हैं अगर उन पे पैसेजेस आएँ तो ऐसा हो कि आपने पहले से पैसेजेस किए हों. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो कीप अपलोडिंग अ लॉट ऑफ पैसेजेस. करंट अफेयर्स के भी 30 passages per month, and also for legal reasoning we keep uploading these passages to the CLAT module that we have available on our website lawdigest.in. तो ये यहाँ पर जो पैसेज हम देख रहे हैं, दिस इज़ डीलिंग विद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज. अब हुआ क्या है कि एक बिल पास हुआ है टू अमेंड द राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2009. इसके रिलेशन में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है कि इससे चाइल्ड मैरिजेस को वैलिडेट किया जाएगा. एंड जो वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला कि इससे सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा विदाउट चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द मैरिज. देन इस बिल में सेक्शन 5 और सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड जिससे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टीज़ की जो पार्टीज़ की ड्यूटी है मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिट करने की, उससे डील किया गया है. एंड इट ऑथराइजेस कि जो विमेन 18 ईयर्स प्लस हैं दे नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर मैरिज ऑन देयर ओन. एंड 2009 का जो एक्ट था उसमें क्या था कि पेरेंट्स एंड गार्जियंस को ये ज़रूरी था कि वो मेमोरेंडम सबमिट करें इफ़ द बॉय एंड द गर्ल हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स. तो वो यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन उनको देने की ज़रूरत थी. बट अब वो अमेंडमेंट के थ्रू एक तो ब्राइड की एज चेंज हो गई है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 30 डे की ड्यूटी है ये ब्राइड के ऊपर खुद के ऊपर भी आ गई है कि वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन सबमिट करे. सो जैसा कि हमने ये 3 पैसेजेस देखे तो हमें एक आइडिया लग गया. हमने we did not really read word to word because obviously I want to keep the video short, but what we will do in the exam is हर एक पैसेज, हर एक पैराग्राफ पढ़ के एक पैसेज का एक 1 कीवर्ड लिख लेंगे हम यहाँ पे कि ये पैसेज किस चीज़ से डील कर रहा है ताकि जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो वी कैन सेव सम टाइम. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट वी कैन से इज़ कि बिल पास्ड. अब ये बिल के बारे में बात करी गई है कि उसकी वो पास कैसे हुआ है. यहाँ पर बात करी है सेक्शन 5, 8 की एंड पेरेंट्स की ड्यूटी की. यहाँ पर बात करी गई है कि क्या अमेंडमेंट लाया गया है. अमेंडमेंट क्या आया है कि एज जो है ब्राइड की वो रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई है. मूविंग फर्दर देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं शांति धारीवाल ने इन्होंने क्लैरिफाई किया कि प्रोविज़न जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज, इसमें बेसिकली अमेंडमेंट ने सिर्फ गर्ल्स की एज रिड्यूस करी है फ्रॉम 21 to 18 फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट अबाउट द मैरिज विच वॉज अर्लियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स. अब एक स्टेटमेंट इशू किया साइन डाई एडजर्नमेंट के बाद, वो भी हम देखेंगे, क्वेश्चन में भी हमने कवर किया है. तो इस स्टेटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जो अमेंडमेंट बिल है इट हैज़ been brought to protect the legal rights of children and stop multiple marriages and taking care of the matters relating to maintenance and inheritance. You can obviously pause the video and read the passage properly once again. मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ because I don't want the video to go very long. So यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ने ये बताया कि इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे. देन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का जो पहले आ चुका है 2006 में, वहाँ पर ये बोला गया था कि इट इज़ कंपल्सरी टू रजिस्टर मैरिजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिजेस. एंड अभी तक
ये फैक्ट दिया है कि चाइल्ड मैरिजेस कितनी रजिस्टर कैसे हुई हैं। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट कैन बी सेड टू बी द व्यू ऑफ द ऑथर विद रिस्पेक्ट टू द अबव पैसेज। अब यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन की बात हुई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिजेस शुड बी मेड मैंडेटरी इन ऑल स्टेट्स, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है। देन चाइल्ड मैरिज इज अ सोशल इवल इन द इंडियन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू इराडिकेट दिस इशू, ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है चाइल्ड मैरिज को लेके। देन एन अमेंडमेंट टू द सेड एक्ट वुड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर गेटिंग द मैरिज सर्टिफिकेट एंड क्रिएट एविडेंशियरी वैल्यू टू फैसिलिटेट एक्शन अगेंस्ट माइनर चिल्ड्रंस नप्शल टाइज। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बिकॉज दिस इज एसेंशियली व्हाट द पैसेज इज सेइंग कि मैरिज सर्टिफिकेट के प्रोसेस के बारे में बात करी गई है एंड माइनर की मैरिज के बारे में बात करी गई है। देन करंट स्टेटस ऑफ माइनर मैरिज क्या है? एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट जो माइनर मैरिजेज होती हैं वो वैलिड होती हैं बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में ये गिवन नहीं है कि वो वॉइड है या वॉइडेबल है। सो अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट की सच बात नहीं करी गई है, बट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन जस्ट बिकॉज अगर हम माइनर्स की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन वाई हैज़ द एज ऑफ द ब्राइड बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18? नाउ दिस हैज़ बीन डन ताकि जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि पेरेंट्स की जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो जाए फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर गोइंग टू द रजिस्ट्रार एंड ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन। सो पेरेंट्स की ड्यूटी है इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द पेरेंट्स फ्रॉम देयर ड्यूटी कि वो मैरिज जो है उनको रजिस्टर कराने ना जाना पड़े, द गर्ल विल डू इट हर सेल्फ। देन व्हाट डज द ऑथर मीन बाय साइन डाई एडजर्नमेंट? तो साइन डाई एडजर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइन डाई का मतलब है एडजर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then what is the purpose? What purpose will the said amendment fulfill as per the given passage? इससे चिल्ड्रन के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। इट विल एड्रेस द मैटर्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस, ये हमने पढ़ा, ये भी करेक्ट हमने पढ़ा ऊपर। इट विल सीज मल्टीपल मैरिजेस, देन इट विल हेल्प गवर्नमेंट इन लेजिटिमाइजिंग चाइल्ड मैरिजेस, ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीन जो ऑप्शंस हैं ये ऊपर कवर्ड हैं। ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड पैसेज, ये बात कर रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP एक्ट की। अब ये एक्ट जो है ये 2 बार अमेंड हुआ है, एक बार 2002 में अमेंड हुआ है और 2021 में अमेंड हुआ है। एंड ओके, अपार्ट फ्रॉम द एडवांसेस you can pause the video and obviously refer to the passage and read it at your own end। हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। देन अब यहाँ पर नीड जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये नीड फील हुई कि women should have their complete control over their bodies, it has increased and पुट्टास्वामी जैसी जजमेंट एंड अनिल कुमार मल्होत्रा, ये जो जजमेंट्स आई हैं ये जजमेंट्स काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स रही हैं। एंड जो MTP एक्ट है उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि इट वुड मेक सम प्रोग्रेसिव चेंज इन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट इज़ अ सेंसिटिव सब्जेक्ट। बट क्या हुआ है कि 1971 एक्ट से तो चेंज आया है बट स्टिल ट्रूली इंक्लूसिव एक्ट जो है ये नहीं रहा है अभी भी। एंड सेफ अबॉर्शन एंड विमेन राइट्स जो हैं दैट हैव नॉट बीन टच्ड अपॉन इन दिस अमेंडमेंट। तो ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस जो है अमेंडमेंट का, इट इज़ इन इम्प्लीमेंटेशन। मेयरली लीगलाइजिंग अबॉर्शन डज नॉट गारंटी कि एक्सेसिबिलिटी होगी। अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन इन दिस प्लेस। सो वी आर ट्राइंग टू सी पैसेज की जो टोन है वो इस तरह से है कि अमेंडमेंट आया है, हाँ अच्छा अमेंडमेंट है, बट बहुत जो एक्सपेक्टेशन थी वो इस अमेंडमेंट ने फुलफिल नहीं करी हैं। दैट इज़ एसेंशियली द टोन दैट वी आर गैदरिंग हियर। देन 194 रिट पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट ने हियर करी बिटवीन 2016 to 2019, जहाँ पे विमेन वॉज सीकिंग टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसीज। दिस हैज़ आइडेंटिफाइड कि एक बहुत ही बड़ा इशू जो है वो चल रहा है कंट्री में। एंड जो जेस्टेशन पीरियड है, लेंथ है, ये दे वर द कॉमन थीम्स की उनका अबॉर्शन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता था। एंड
neither factors consider petitioner medical report या impact of women beyond the subjective interpretation of the act. तो ये चीज़ जो है ये फैक्टर्स और ये इम्पैक्ट क्या होगा विमेन पे, दैट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड इन द एक्ट. Looking at the questions, why according to the author there is a need of safe and sound technique for abortion, देख लेते हैं. Women are opting for abortion owing to various commitments professionally and personally. ये हमने as such act इसमें पैसेज में नहीं पढ़ा है. There is a rise in the number of couple willing to adoption की तो बात ही नहीं हुई है. There have been several aberrations in pregnancies that at time proved to be vicious, and getting rid of the fetus is the only option. This probably we can say can be the answer. Next option और check कर लेते हैं. There has been a constant rise in the population and government, ये हमने नहीं पढ़ा है. ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है. देन जो पुट्टास्वामी जजमेंट है, व्हाट डज इट रिलेट टू? पुट्टास्वामी जजमेंट रिलेट्स टू द राइट टू प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन. ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, एक लीगल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टाइप आप मान सकते हैं इसको. देन MTP एक्ट के अकॉर्डिंग विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द सेफ एंड साउंड अबॉर्शन ऑफ अ वुमन. तो जो अबॉर्शन, जो ये पुट्टास्वामी केस, ये सब हम देख रहे हैं, ये आर्टिकल 21 की लाइट में आया है. ऑल्दो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज से नहीं मिलेगा, बट दिस हैज़ बीन गिवन हियर टू गिव यू सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. बिकॉज अगर आप ऐसा कोई पैसेज आता है तो आपको ये बेसिक जो लीगल नॉलेज है ये ज़रूर होनी चाहिए कि एस पुट्टास्वामी जजमेंट एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट रहा है प्राइवेसी को लेकर. Then according to author, what are the factors that should be considered in order to terminate pregnancy under the act? तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए क्या फैक्टर्स कंसिडर करे जाने चाहिए? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड इफेक्ट ऑन द वुमेन, ये हमने लास्ट पैसेज में देखा. एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स मेडिकल रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू हर प्रेगनेंसी. तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, बोथ ए एंड बी. जैसा हमने लास्ट पैसेज में देखा कि ऑथर इज सेइंग कि दिस नाइदर कंसिडर्स द मेडिकल रिपोर्ट और द इम्पैक्ट ऑन द वुमेन. देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज इज व्हाट एज पर द ऑथर इज द सेंट्रल थीम ऑफ द गिवन पैसेज. अगर हम पैसेज को देखें तो जैसा कि मैंने बोला कि बिल के बारे में बेसिकली बात की गई है. द लिथार्जिक एटीट्यूड ऑफ द लेजिस्लेचर इन ब्रिंगिंग अबाउट मोर अमेंडमेंट्स इन द MTP एक्ट एंड allied laws so as to bring about population control in the country. This can be one. The rise in cases of abortion, this is not the central theme. Then paucity of intact and protective measures for abortion and related laws in the country that impacts women's physical, mental and mental health, that denies her basic legal rights. ये बहुत ज़्यादा relative है. Then legalizing abortion so as to ensure welfare of women and whole welfare of the nation, ये यहाँ पर dealt नहीं है. So the correct answer to this question is option C. You might get a little confused between A and C. तो first part जो A का है ये थोड़ा फिर भी सही है, but जो यहाँ पर population control bill की बात हो रही है, पैसेज में ये कोई सेंट्रल थीम नहीं है, पॉपुलेशन की कोई बात ही नहीं करी है. दैट इज़ वाई C will be the correct answer here. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लीगल रीजनिंग पैसेजेस हमें कैसे करने हैं, और पैसेजेस भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इन ऑर्डर टू नॉट मिस आउट ऑन दोज. गिव अ सब बिलो टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इमीडिएट नोटिफिकेशंस. कोई आपको अपने एग्जाम को लेकर क्वेरी या डाउट है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन दैट यू आर अपियरिंग फॉर और एनी अदर एग्जाम फॉर दैट मैटर, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. एंड क्लैट के लिए अगर आप स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं then that is available on our website www.lawdigest.in. वहाँ से जाके आप उस मॉड्यूल को देख सकते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे पैसेजेस आपको मिल जाएंगे. बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स आप कवर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन.